हरिओम। मेडिटेशंस क्या है? कोई बात करता है मेडिटेशंस के लिए कि मेडिटेशंस का मतलब ध्यान की बात कर रहे हैं हम। मेडिटेशन का मतलब है फोकस करना, ध्यान का मतलब है एकाग्र करना। कोई कहता है कि बस आप बैठ जाओ, आंख बंद करके कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, वो मेडिटेशन है। कोई कहता है कि आप जब शांत बैठ पा रहे हो या किसी एक जगह पे ध्यान लगा लो, वो मेडिटेशन है। कोई कहता है कि आप कहीं पे भी आप किसी भी मूर्ति के सामने बैठ जाओ और आप जप करो, वो मेडिटेशन है। कोई कहता है ब्रीदिंग पे ध्यान करो, तो वो मेडिटेशन है। कोई कहता है कि आप प्रकृति के साथ एकाकार हो, वो मेडिटेशन है। कोई कहता है आप अवेयर हो जाओ, वो मेडिटेशन से। कोई कहता है कि अपने आप से कनेक्ट करो, अपने हार्ट की बीट की आवाज़ सुनो, वो मेडिटेशन से। कोई कहता है अलग ओम का उच्चारण करो, वो मेडिटेशन है। इनमें से कोई भी मेडिटेशंस नहीं है। ये मेडिटेशन के मार्ग हैं, मेडिटेशन तक पहुंचने के। ये मेडिटेशन के तरीके हैं मेडिटेशन करने के। आप ध्यान तक पहुंचना चाहते हो तो इन अलग अलग तरीकों से पहुंच सकते हो। ये अलग अलग वे हैं, मार्ग हैं, रास्ते हैं जो आपको ध्यान तक पहुंचाएंगे। ध्यान वो विधि है जहाँ पे आप एकाकार हो गए होते, आप कंटिन्यू एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेते हो, वो आपका ध्यान है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे हमारा लाइट का कनेक्शंस की बात की जाए, हमारे घर पे जो लाइट है उसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से होता है और उसका कनेक्शन हमारे जो बिजली विभाग होता है शहर में, उससे होता है। अगर वो कनेक्शन ही ना हो वो मेडिटेशन, और उसी में जो धारा बह रही है आपके अंदर, घर में जो लाइट आ रही है, वो जो लाइट आ रही है आपने कंटिन्यू स्टेबल की हो। आपने स्विच बंद करना है, कब चालू करना है, वो आपने डिपेंडेंसी रखी है। वैसे ही आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कब बैठे हो और आप कब भगवान के साथ स्टेबल होना चाहते हो, आप परम शक्ति के साथ, परमात्मा के साथ, अपने ईश्वर के साथ आप कब एकाकार होना चाहते हो, वो आपके ऊपर रहेगा। क्योंकि आप ध्यान की स्थिति में तब बैठते हो, जब बैठते हो तो आप एकाकार हो पाते हो। ये जो जितना भी मैंने आपको बताया है कि आप त्राटक करते हो, सोहम साधना करते हो, या सविता ध्यान करते हो, या श्वास पे केंद्रित कर रहे हो अपने मन को, या चक्र पे जो मंत्र दिए हैं उनकी चैंटिंग कर रहे हो, वो सारे तरीके हैं। वो एक वे है, वो एक मार्ग है जिसके द्वारा आप परम शक्ति के साथ एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर पाते हो, एक कनेक्शन कनेक्ट कर पाते हो। और जब एक बार कनेक्शन हो जाता है तब आपको कोई भी मार्ग को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण जब बैठोगे तो आपका तुरंत आपका कनेक्शन वहाँ पे हो जाएगा और धीरे धीरे आपका आदान प्रदान, जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, वो होता रहेगा। ऐसा शायद आपने सुना भी होगा कि हम प्रार्थना जब करते हैं तो भगवान हमारी बात सुनता है, और ध्यान में हम ईश्वर की बात सुनते हैं। जब भी हम ध्यान कर रहे हैं तो भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, परम शक्ति के साथ एकाकार हो रहे होते हैं। उनकी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा होता है। हमारी ऊर्जा बहुत छोटी है, हम अंश मात्र हैं, तो परम शक्ति से हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे होते हैं और परम शक्ति हमें ऊर्जा दे रही होती है। और यही ध्यान का एक माध्यम है जिससे आपको धीरे धीरे जो अंदर के कई जन्मों के जो आपके पाप पुण्य हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आपके सारे संस्कार, कर्म, बीज, वो सब खत्म हो जाएंगे यहाँ पे जब वो स्टेब्लिश कर पाओगे। आपके दुख तो बहुत पीछे छूट जाता है। संसार में आप ध्यान अगर समझ पाओ और ध्यान कर पाओ तो आप मुक्त हो जाओगे, आप मोक्ष मिल जाएगा, आपका दोबारा जन्म ही नहीं होगा। ऐसा कहते हैं 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जन्म लेने नहीं पड़ेंगे, आप मुक्त हो गए। अगर आपने ध्यान तक पहुंच गए, और ध्यान तक अगर आप पहुंच गए, आप सोच सकते हो, आप 5 मिनट, जो व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट बैठते होंगे डेली, और डेली बैठ कर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं,
तो भी उनके अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि वो बहुत फोकस कर पा रहे हैं, स्टेबल रह पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सही डिसीजंस ले पा रहे हैं, शांत रख पा रहे हैं अपने आप को, और छोटी रोज के जो जीवन में जो प्रॉब्लम आती है उनको इजी सॉल्व कर पा रहे हैं, छोटी छोटी बात से परेशान नहीं हो रहे हैं। ये 10 मिनट में सिर्फ कंसंट्रेट करने की कोशिश करने से आपके अंदर ये पॉसिबिलिटी है। तो मान के चलना, ध्यान वो विधि है, वो विधा है, वो विधान है जिससे आपके आत्मा परिष्कृत हो जाती, आत्मा परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शंस हो जाता है, परमात्मा के साथ एकाकार होने जा रही होती है। बस एक छोटी सी चीज़ रहती है कि आपका थोड़ा सा अहंकार रह जाता है, जिसकी वजह से आपको समाधि तक नहीं पहुँच। लेकिन धीरे धीरे जब परमात्मा के साथ एकाकार हो, परम शक्ति के साथ एकाकार हो, तो आपका वो भी कनेक्शंस धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा कि आप एक ही हो जाओगे, एकाकार ही हो जाओगे। अभी ध्यान में जो अलग अलग विधि हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वे हैं, तो वो धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। अब ध्यान क्या है उस पर बात कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धारणा को ध्यान समझ लेते हैं लोग, जबकि ध्यान रिजल्ट है और धारणा प्रोसेस है। हम जो करते हैं वो हमारी प्रोसेस है, क्योंकि ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान अपने आप होता है। ध्यान की सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस ध्यान नहीं है। हम बैठे हैं, आंखें बंद की और हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कोशिश करते हैं तो कोशिश करते 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 हमें टाइम लगता है। हम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में विचलित होते हैं, मतलब शुरुआत में बहुत ज़्यादा विचलित होंगे, हम बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, हमें नींद आ जाएगी, हम स्टेबल नहीं रहेंगे, हमारे अंदर अस्थिरता रहेगी, हमारा मन का जो भाव है बहुत कमज़ोर होने लगेंगे, और ऐसी स्थिति में आके हम खड़े हो जाते हैं कि हम टूटने लगते हैं। लेकिन वो आपकी अवस्था ध्यान नहीं है, वो आपकी तैयारी है ध्यान की, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है, अपने आप होगा। लेकिन एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, आपको वो अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो विधान अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो प्रोसेस अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये विधि है पूरी। 24 घंटे में आप 1 घंटे बैठोगे तो आप मान के चलो कि ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये प्रैक्टिस जब आपके जीवन में उतरने लगेगी, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है, हो नहीं सकता है। ध्यान करेगा तो अलग अलग ध्यान की जो विधियां बताएंगी वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान के तक पहुंचने के मार्ग हैं। श्वास पे कंसंट्रेट करना हो, चाहे चक्र पे मेडिटेट करना हो, या सोहम पे मेडिटेट करना हो, या माइंडफुलनेस हो, या हार्टफुलनेस हो, चाहे कोई भी विधि है, या विन्यासा ही क्यों ना हो, विपश्यना ही क्यों ना हो, या नाश ही क्यों ना हो, वो सारे विधि हैं, वो क्रियाएं हैं। जब तक आप क्रिया में रहते हो वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो है जो अपने आप हो रहा है। हवा अपने आप चल रही है, वायु अपने आप चल रही है, सुबह से शाम अपने आप हो रहा है। प्रकृति में, नेचर में जो चेंज हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। हमें भूख अपने आप लग रही है, हमारा भोजन अपने आप पच रहा है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हो रहा है, और हमारा मन जो है वो अपने आप गति कर रहा है। हम बहुत बार अपने मन को गति नहीं कराते, हमारे मन की जो गति है वो अपने आप हो रही है। हमारे अंदर हो, बाहर हो, ब्रह्मांड में हो, आसपास हो, जो भी क्रिया है अपने आप हो रही हैं। वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ कनेक्ट है, कहीं ना कहीं परम शक्ति के साथ कनेक्ट है, इसलिए वो अपने आप हो रही है। और जब हम अपने शरीर से अपने मन को भी परम शक्ति परमात्मा से कनेक्ट कर लेंगे, तो हमारे अंदर जो चीज़ें अपने आप होने लगी, हमारा मन जब अपने आप चलने लगेगा, हम जब मन को एकाकार कर लेंगे, तब ईश्वर की शक्ति से वो चलने लगेगा, तो आप मान के चलना वो ध्यान कहलाएगा। तब आप करने नहीं बैठोगे, आप हमेशा ध्यान में रहोगे। आपको ऐसा नहीं कि 1 घंटे बैठना है ध्यान करना है, आप जब तक आपको रहेगा कि आप मेरे को 1 घंटा, आपको डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन इसके लिए कि आपको 1 घंटे डेली एक ही जगह बैठ के ध्यान करना है, एक ही स्थिति में बैठ के ध्यान करना है, एक ही तत्व को लेके ध्यान करना है, एक ही
विषय को लेके ध्यान करना है। भगवान विष्णु पे ध्यान करो तो भगवान विष्णु पे ध्यान करो, भगवान शिव पे ध्यान करो तो भगवान शिव पे ध्यान करो, किसी मंदिर पे ध्यान करो तो मंदिर पे ध्यान करो, या किसी गुरु पे ध्यान करो तो किसी गुरु पे ध्यान करो। रोज चेंज नहीं करना है, पर एक को करते 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 जब करते करते आप कि वो शरीर में, मन में, आत्मा में उतरने लगेगा, तो ये जब अपने आप होने लगे तो वो ध्यान कहलाएगा। जब तक आप कर रहे हो वो ध्यान नहीं है, जब वो अपने आप हो जाए वो ध्यान है। ध्यान कोई विधि नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर आप यही चीज कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो है जो अपने आप हो गया। तत्र प्रत्येक तांतम ध्यानम, ये महर्षि पतंजलि ने गाया कि अपने आप हो गया। अपने आप जो हो रही हैं, जैसे धारा बहती है, तेल की धारा जैसे निरंतर बह रही है, वो ध्यान है। वो प्रक्रिया ही ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप बह रहा है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ध्यान करने की कोशिश करते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, वो ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान की प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत सारी सिद्धियां मिलेंगी, क्योंकि ध्यान तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे लालच दिए जाएंगे। क्योंकि ध्यान तक अगर आप पहुंच गए तो आपके सारे कर्म बीज जो है ना, जो आपके पुराने प्रारब्ध हैं, जो आपके फल इकट्ठे हुए हैं अच्छे बुरे, वो आपको आपके पास से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जल से जल जाएंगे। ध्यान के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित होती है और वो अपने आप होगी। ध्यान जैसे होने लगेगा, एक छोटा सा आपको क्लू देता हूँ, अगर कभी भी ऐसा हो तो मान लेना कि आप ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान आपसे होने लग रहा है और ध्यान में आप पहुंच रहे हो, आपकी श्वास धीरे होने लगेगी, इतनी धीमे होने लगेगा आपकी श्वास छूट रही है, आपका शरीर आपसे छूटने लगेगा, आपकी हार्ट बीट आपसे छूटने लगेगी, आप शून्य होते जाओगे, पर शरीर आपको साथ छोड़ने लगेगा, आप शून्य होते जाओगे। धीरे धीरे आपके आसपास की धीरे धीरे सारी आवाज़ें होना बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाएगा। ये ध्यान में धीरे धीरे जा रहे हो आप, वो ध्यान है। एक बार विवेकानंद जी बैठे हुए थे ध्यान में, वो जाके जब अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा जाके ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे थे जब वो, तो 2 दिन तक एक ही जगह वो बैठे रहे ध्यान में, 2 दिन तक। और जब वो वापस उठे तो उन्होंने, उनके जो शिष्य थे उनसे पूछा कि हम वहाँ एक जगह जाने वाले थे, वहाँ गए नहीं। तो बोले आप ध्यान में बैठ गए। तो बोले आप 2 दिन ध्यान में थे, और 2 दिन उनको पता नहीं चला कि वो ध्यान में 2 दिन थे। समय का पता नहीं चलेगा, वक्त का पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी आपने एक बात सुनी होगी कि मेरा ध्यान नहीं था, ये बहुत कॉमन है। जब भी हम एकाग्रता में कुछ भी कार्य कर रहे होते तो हमारा टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन वही चीज़ मेडिटेशंस में है, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। आप कोई एक काम कर रहे होते, आपके पास में से कोई व्यक्ति गुजर जाता है और आपका ध्यान नहीं जाता है। ठीक वैसे ही मेडिटेशन में जब आप हो गए तो आपको आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा। सर्दी है, गर्मी है, धूप है या बारिश हो रही है, किसी भी चीज़ का पता नहीं चलेगा आपको। इवन जब वो ध्यान कर रहे तो उस रात्रि में बहुत सारे मच्छर सबको काट रहे थे, इवन उनको भी काट रहे थे। वो मच्छर उनको जो काट रहे थे, उनके शरीर को काट रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनको मच्छर भी काट रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान में थे। और उन्होंने बाद में बताया कि मैं जब ध्यान में था तो मुझे नहीं पता चला कि मच्छर ने काट। ध्यान में व्यक्ति अपनी इंद्रियों में जो सेंसेस होते हैं उनसे ऊपर उठ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। उसको टच का पता नहीं चलता है, उसको गंध का पता नहीं चलता है, उसको स्पर्श का पता नहीं चलता है, उसको साउंड्स का पता नहीं चलता है। वो 5 इंद्रियों से ऊपर उठ गया, दूसरे भाव से ऊपर उठ गया, वो एकाकार हो रहा है, वो उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। जो जिसने ध्यान में पहुंच गया है, जो ध्यान कर रहा है, वो स्टेबिलिटी आ गई धीरे धीरे उसकी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ध्यान की,
तो कभी भी किसी भी समय ध्यान की प्रैक्टिस की जा सकती है। सुबह का समय सबसे सही होता है, उसके बाद शाम का समय। बाकी आप जब आप कंफर्ट हो तब आप बैठ के ध्यान करने की कोशिश करो, पर ध्यान करने की कोशिश करो। जब आप ध्यान करने की कोशिश करोगे तो ध्यान हो जाएगा, पर आपका ध्यान जो विधि है वो पूरी अलग है। पर ध्यान की जो प्रैक्टिस है वो धारणा है, योग का ही मार्ग है। पर धारणा करते करते आप ध्यान तक अपने आप पहुंच जाओगे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और जिस दिन आप ध्यान में पहुंचे उस दिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप वापस आओगे तब आपको ये एहसास होगा कि मैंने कुछ अलग सा महसूस किया है, कुछ अलग हुआ है। मेरे अंदर एक आनंद की जो किरण है वो स्फुटित हुई है। मुझे संसार की बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगा है। मेरे अंदर का विवेक जागृत हो गया। मैं माया से रिक्त हो गया हूँ। मुझ पर माया का प्रभाव नहीं रहा है, ये आप महसूस करोगे। मिथ्य से जो मिथ्य हैं उनसे आप कोसों दूर चले जाओगे जब आपको ध्यान होने लगेगा। सत्य आपको दिखने लगेगा, यथार्थ आपको दिखने लगेगा। आप तत्व से चीज़ों को समझ पाओगे, तत्व से जान पाओगे, यथार्थता को जान पाओगे। अच्छा बुरा क्या है उसको समझ पाओगे। अच्छा बुरा से भी ऊपर चीज़ें हैं उनको जान पाओगे। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो और होने लगता है, प्रैक्टिस करते करते ही होगा। और जब होने लगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आप धीरे धीरे आगे चल के समाधि में पहुंच जाओगे, और समाधि से आपको मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष का तात्पर्य है आप भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। आपका जीवन अब भगवान में एकाकार हो गया। क्योंकि एको हम बहुश्यामी, जब भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, इसकी वजह से ही हम संसार में आए। हर व्यक्ति इसकी वजह से आया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे संसार में व्यक्ति आए, अलग अलग प्रथा विकसित हुई, अलग अलग जातियाँ विकसित हुई, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग योनियाँ बनी। पर बाद में अगर देखा जाए तो हम एकाकार हो जाते हैं। ये सारे जो चक्र हैं अलग अलग योनियों में जो भटकना है वो सब समाप्त हो जाता है। ये ध्यान के माध्यम से ही संभव है, ध्यान के द्वारा ही संभव है। ध्यान विधि को समझना बहुत ज़रूरी है अगर ध्यान करना चाहते हो।